नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। नवंबर महीना कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा, वर्गो एसेंडेंट के लिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है आपके लिए, धन की वर्षा, पारिवारिक मिलन, सरस्वती की कृपा रहेगी आप पर। इस समय में, ये महीने में पैसा आना ही चाहिए, और जो प्लान किया है आपने 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मनी फ्लो होना ही चाहिए। लग्न इस धन स्थान में गया, पूरा परिवार आपका एकत्रित होगा, बढ़िया टाइम है ये। सरस्वती की कृपा रहेगी, आपके मुंह से जो निकला है वो काम होने भी लग जाएगा। और आफ्टर दैट 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक बुध आपका आगे बढ़ा है, वृश्चिक राशि का हुआ है, थर्ड हाउस का। यानी कि ये भाई बहन के साथ का रिलेशनशिप, पड़ोसियों के साथ का रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेगा। हाथ में पैसा है, उससे डेयरिंग भी बढ़ेगा आपका, उसका इफेक्ट है। हाथ में पैसा आने से आपका 13 नवंबर से आप कोई नया डेयरिंग भी करेंगे, काम करने की पैटर्न में मंगल आपके कर्मस्थान में बहुत एनर्जी के साथ, आप काम धंधे में काफी झगड़ा भी है। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर बहुत एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, बट वहां पॉजिटिव है। देखिए, मंगल आपका शत्रु ग्रह है, आपके लग्न का, बुध के लग्न का सबसे बड़ा शत्रु ग्रह माना जाता है मंगल को। अब मंगल के लग्न के लिए, यानी कि मेष और वृश्चिक लग्न के लिए बुध दुश्मन माना जाता है। गुरु का लग्न है तो शुक्र लग्न शुक्र दुश्मन होता है, शुक्र के लग्न के लिए गुरु दुश्मन होता है। सूर्य के लग्न के लिए, यानी सिंह लग्न के लिए शनि दुश्मन है, पक्के दुश्मन है। शनि, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये सब पक्के दुश्मन है एक दूसरे के। तो ये आपका दुश्मन ग्रह आपके कर्मस्थान में आया है, ये एनर्जी से जरूर बढ़ेगा आपको। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक काफी शत्रुओं से पाला भी पड़ेगा। सो कम से कम अगर कोई हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाके सिंदूर चढ़ाओ हनुमान जी के मंदिर में। काम धंधे में जो चैलेंजेस है आपका, कुछ हद तक आप कम कर पाएंगे। हो सके तो गाय को गुड़ खिलाओ रोज। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक गाय को गुड़ खिलाते रहो, ये अच्छा लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये मंगल जैसा ग्रह आपके कर्मस्थान में आया। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले टू बी केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। ये डेट किस तरह से आप पर उतरेगी या किस तरह से ये सेटअप आप कर पाएंगे, इसके लिए मैं बताता हूं। अब एक टू बी केयरफुल कैलेंडर पर मार्क करके रख दो। अब इसमें सीधा सीधा मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, बाद में ये जो थोड़ा समरी है ये इसके बारे में बोलूंगा, फिर इसके बारे में, ये चंद्र ग्रहण है उसके बारे में थोड़ा बात करता हूं। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए 1 और 2 तारीख, इट्स ए वेरी बेस्ट दिन। कुछ ना कुछ आइडिया आएगी आपको 1 और 2 तारीख। दिस इज द टाइम टू लव समवन, किसी को मोहब्बत करने का टाइम है 1 और 2 तारीख। प्यार करने वाले लोगों के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, प्यार करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्रिएटिविटी के लिए 1 और 2। पर्टिकुलरली अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो 1 और 2 तारीख आपको कोई ना कोई नई आइडिया देगी आपके काम में, कैसे काम करना है। और ये टाइम है 1 और 2 तारीख आपके बच्चों के लिए स्पेयर करने का। अगर आपकी मैरिड है, बच्चे हैं, तो 1 और 2 तारीख बड़ा लविंग डे भी है, जिससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए स्पेयर करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द बेस्ट। अब थर्ड एंड फोर्थ ये मैंने लिखा है, देखिए ये हेल्थ वाइज आपको केयरफुल रहने का दिन है। थर्ड और फोर्थ के दिन आप बहुत बजटिंग से चलने वाले लोग हैं। अब आपको कहीं घूमने फिरने जाना हो, समझो आपका स्पाउस ही अगर कन्या लग्न है, स्पाउस यानी पति है पत्नी, तो आपको समझ में आएगा कि हर बात में हिसाब होता है उनके पास। अब यहां से यहां जाने का कितना रुपया खर्चा होगा पहले समझ के रखते हैं, उतना पैसा बाजू में रखेंगे, गिन के देखेंगे 4 बार। हर बार कोई भी मेडिसिन लेते हैं आप तो उसको भी चेक करते हैं आप। मैं मेडिसिन मतलब क्या करते हैं, आप अपने मेडिकल स्टोर में जाके सीधा ऐसा खड़े रहते देखा है मैंने कन्या लग्न वालों। सर दुख रहा है, क्रोसिन दे दो, ये दे दो, बहुत सारी दवाइयों का नाम भी आप जानते हैं, अपने आप पर प्रयोग करते हैं। और पैसे के लिए बहुत, खुद के लिए पैसा वापरना आपके लिए बहुत बड़ा काम होता है, आप नहीं वापर पाते। दूसरों के लिए वापरने की बात अलग है। स्पाउस आपका बहुत सुंदर और रोमांटिक होता है, आप लोगों के हाथ से पैसा छूटना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बजटिंग करने वाले लोग, बहुत कॉस्टिंग करने वाले लोग। 3 और 4 तारीख हेल्थ का इश्यू आ सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, यू टू बी केयरफुल। ज्यादातर तो मैं एग्रेशन बहुत कम देखता हूं कन्या लग्न को। अब कोई भी अगर कन्या लग्न है, वो लोग एक तो बहुत शाई होते, जल्दी पब्लिक में मिलते घुलते नहीं है, जो दूसरे लग्न के पास खूबियां है। लेकिन वर्गो कन्या लग्न बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता है, पहले पहचानता है। लोग सोचते हैं आप रिजर्व है, ये सब। कन्या लग्न की फीमेल्स और कुंभ लग्न की फीमेल्स को मैं बहुत अच्छा मानता हूं।
अच्छा इसके लिए क्योंकि बहुत बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है आपके पास, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं इतना कोई नहीं कर सकता। जैसे फैमिली का पूरा सब फीमेल्स जमा हो तो आप अपने आप को पीछे रखते हैं। कन्या लग्न का जो पुरुष है उससे अच्छा ये लग्न फीमेल्स के लिए बहुत सूटेबल लग्न है। पुरुष है तो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस, बजटिंग करेगा, पीछे हमेशा रहेगा। फीमेल्स है तो हमेशा अपने फैमिली के दूसरे जो फीमेल्स है उनको आगे बढ़ाता रहेगा, और हमेशा हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ इश्यू आता है, स्किन डिसीज के लिए पर्टिकुलर। 3 और 4 तारीख हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का टाइम है, झगड़ा हो सकता है, एक्सपेंसिव दिन हो सकता है 3 और 4 तारीख। झगड़ा ऐसे मैं देखता हूं बहुत कम ही करते हैं आप लोग। 5 और 6 तारीख है, दोज हु आर मैरिड उनके लिए भी अच्छा है, दोज हु आर अनमैरिड मैंने बोला आपको बहुत एक अच्छा मौका आपका 26 अक्टूबर के पहले विवाह का गया है। कंफर्म करने के लिए बहुत अच्छा मौका था 26 अक्टूबर के पहले। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनने का टाइम था 26 अक्टूबर के पहले। आपने कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए भी अति उत्तम समय से आप गुजरे। 5 और 6 तारीख आप पत्नीमय या तो पतिमय हो जाएंगे। टेम्पररी काम धंधे में बहुत बड़ा आपको ग्रिप मिल सकता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, काम धंधे में आपके लोहे माने जा सकते हैं। मतलब 5 और 6 तारीख अच्छा रहेगा आपके लिए। आई सेड 3 and 4 नॉट ए गुड डे। 5 और 6 आपको अच्छा बोला। 7, 8 और 9 मैंने बैड डेज में भी लिखा है। 7, 8 और 9 ये आपके लिए टेंशन का टाइम है। आपके पति से पैसा मांगना हो तो बैड दिन है। देखिए कन्या लग्न वालों को मैं देखता हूं हमेशा पैसे के लिए रोते रहते हैं, बहुत बजटिंग करते हैं, अरे पैसा नहीं है मेरे पास, आई एम वेरी मच इन शॉर्टेज। कन्या लग्न वाला दूसरों की तरह, दूसरे लग्न वाला जैसे देखिए टोरस है, लिब्रा है, स्पाइसिस है, दे आर एक्सपेंसिव पर्सन। बट कन्या लग्न 1000 सवाल पूछेगा। अगर उसके वहां आप नौकरी करते हो या आप उसके साथ काम करते हो, आपका हस्बैंड है समझो कन्या लग्न, बहुत कम पैसा देगा वो आपको वापरने के लिए। पहले 1000 सवाल करेगा, आप क्या करना चाहते हैं, मैं साथ में चलता हूं, बजटिंग करेंगे, पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे दयालु भी बहुत है, कंजूस नहीं है लेकिन बहुत बजटिंग करने वाले पर्सन है। 5, 6 का मैंने तो आपको बताया। 7, 8, 9 का जो ये मैं बता रहा हूं ये आपको कि ये टाइम है टेंशन का टाइम। 7, 8, 9 इसमें आपके पति से पैसा मांगने का टाइम। अगर आपका पति कन्या लग्न है पैसा मांगो। पति कन्या लग्न, अगर आप कन्या लग्न है तो स्पाउस के पास से पैसा मांगो। 7, 8, 9 आपके पत्नी से पैसा मांगो। 7, 8, 9 के दिन आपको धन लाभ हो सकता है, बट झूठ बोल के, सच बोल के नहीं, झूठ बोल के। 7, 8, 9 टेंशन का दिन है। ऑफिस में ज्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। ऐसे तो मैं बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कपड़ों की कदर करते हैं, एक चीज को बहुत संभाल के वापरते हैं, बहुत चूने पुराने कपड़े बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टिंग बजटिंग करना ये गॉड गिफ्ट है आपका। 7, 8, 9 टेंशन का दिन रहेगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। 10 और 11 ये ट्रैवलिंग का टाइम है। 10 and 11 इसे लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग का टाइम है, रिलीजियस होने का टाइम है, लकी टाइम है। 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपके कैरियर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ काम में आपको बजटिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है। आप जैसे लोग मार्केटिंग के लिए बहुत परफेक्ट पर्सन है, मार्केटिंग के लिए परफेक्ट पर्सन है, फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट पर्सन है, प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट पर्सन है आप, क्योंकि आपको एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करना दूसरे को। और बहुत बार तो मैं परचेस में भी देखता हूं आप जैसे लोगों को। तो 10 और 11 तारीख ट्रेवलिंग का टाइम है। कोई नई आइडिया, जो स्टूडेंट है उनके, जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते हुए स्टूडेंट है उनके लिए 10 और 11 मिरेकल कर सकता है। 12 और 13 इस काम धंधे के लिए सबसे बेस्ट है। देखिए 12 और 13 आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी भी। 12 और 13 तारीख को आपका रेपुटेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आपको 12 और 13 तारीख प्रतिष्ठा आपके लिए बढ़ेगी, काम धंधे में सुविधा रहेगा। ज्यादातर मैं देखता हूं बॉस के 4 हाथ होते हैं आप पे कन्या लग्न। 4 हाथ मतलब पूरा बॉस खुश होता है, क्योंकि आप बगावत नहीं करते। अगर आपको बॉस ने बोल दिया कि ये काम नहीं करना है तो कन्या लग्न वाला देखिए बॉस के पूरे कंट्रोल में रहता है, और बहुत अदब से बात करते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कंजूस, बजटिंग करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे तो बॉस हमेशा खुश होता है। और ये वो दिन है जिस दिन आप बॉस को खुश कर पाएंगे। बिजनेस में कोई बहुत बड़ी मीटिंग सेट करनी है तो 12, 13 को करो, सक्सेस डबल हो जाएगा। 14 और 15 तारीख
ये आपके लिए मैंने जो बोला आपको 14 और 15 तारीख, ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने का टाइम। दोस्त आपके बहुत सेंसिटिव है, शक्की दोस्त है, आपके हर बात पे शक करते हैं। दोस्त लोग आपके थोड़ी सी बात का उनको जल्दी बुरा भी लग जाता है, और दोस्त आपके के साथ ये 14 और 15 आपको स्पेयर करने का टाइम। क्योंकि देखिए आपका जो बड़े सेंसिटिव दोस्त होते हैं, आप भी कुछ कम नहीं है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और बहुत भावनाशील फीलिंग्स वाले लोगों के साथ विवाह होता है। आपके दोस्त के जो मैरिज लाइफ होता है उसमें कोई बहुत तालमेल नहीं होता, बहुत कॉन्शियस आप है, दोस्त आपका ज्यादा सेंसिटिव है और उसकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है। 14 और 15 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, टू एंजॉय योर टाइम विथ योर फ्रेंड। बहुत बड़ा सपना भी देखेंगे, बहुत बड़ी मीटिंग भी होगी, और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर शेयर बाजार जैसे चीजों से रिलेटेड है तो उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर से बहुत बार मैंने फायदा होते देखा है। 14 और 15 तारीख इन शॉर्ट टू डू सम चेंजेस इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। 16 और 17 नॉट ए गुड डे, एकदम सबसे टफ दिन पूरे महीने का। अगर कोई मेरे को बोलता है कि आप सबसे टफ दिन बताओ कन्या के लिए, तो 16 और 17 है। कोई आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी करेगा, चुगलचाड़ी करेगा। नौकरी करते होगे तो ये देखा है, चापलूसी करना ही पड़ता है, बॉस इज ऑलवेज राइट, और आप अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। आप जनरली बोलेंगे तब तक, जब तक आपको पूछा नहीं जाए तब तक आप बोलते नहीं, वो आपकी ताकत है। आपका रिप्रेजेंटेशन आपकी ताकत, आपका ऑब्जर्वेशन जेमिनी का ताकत है, रिप्रेजेंटेशन कन्या का ताकत है। और 16 और 17 को चुप रहिएगा, विवादों को टालिएगा। दुश्मन नहीं तो आपके पैर के नीचे से जमीन खींचने की कोशिश करेगा, आपको तकलीफ में डालेगा। 16 और 17, 18 19 अगर आपने गलती कर दी है 16 17 को, तो 18 19 को आप उसको रेक्टिफाई करने में टाइम जाएगा। ये वो टाइम है जो आप अपने लिए स्पेयर करेंगे। जैसे 14 15 मैंने बोला आपको दोस्तों के साथ स्पेयर करने के लिए बोला मैंने, 14 15 दोस्तों के साथ स्पेयर करेंगे। ये फ्रेंड के लिए है ये टाइम, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए ये 18 19 आपके अपने लिए। कुछ दिनों अपने लिए भी होता है, यानी कि आप कहां गलत हो रहे हैं, टू स्टडी योरसेल्फ 18 एंड 19। अब देखें कि 18 19 के दिन आप अपने आप को स्टडी करेंगे, और 20 21 के दिन इस महीने का सबसे बड़ा जो मनी फ्लो है वो 20 और 21 को होना चाहिए। आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा, हाथ में पैसा होगा, आपका बोला हुआ शब्द का बहुत इज्जत भी होगा। 20 और 21 जनरली देखिए आपको, मैं कैसे लोग देखते हैं बहुत शर्मा के चलते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स को तो मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं कन्या लग्न, तो मेल्स को भी बहुत उम्र भी कम दिखाई देती है चेहरे से, और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक बात करेंगे, झगड़े की बात ही नहीं सोचती, और हर चीज में परफेक्शन का चाहिए। अब कहीं कुछ परफेक्शन नहीं हो गया तो आप बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं। 20 और 21 आपके लिए पैसे के लिए सबसे बेस्ट है। काम धंधे के लिए मैंने 12 और 13 बोला आपके लिए, 12 और 13 के दिन आपका परफेक्ट काम के लिए, ये पैसे के लिए 20 और 21 पूरा परिवार आपका एकत्रित हो सकता है, और ये अच्छा रहेगा 20 और 21। 22 और 23 तारीख, 22 और 23 तारीख को आपको हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में जाना पड़े, डेयरिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि जो 20 21 को आपके हाथ में जो पैसा आया है उसकी वजह से आपको डेयरिंग भी बहुत आएगा। जो मैंने जो डेयरिंग बोला, यही बात इधर यहां बोला था मैंने आपको। 22 और 23 वो है, देखिए यहां पैसे का ताकत आपके हाथ में, और ये आपकी डेयरिंग। कोई नया काम या तो आपके काम धंधे में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे 22 23 को, और 24 25 26 घर पे खुश खुश बैठे होंगे आप, हैप्पी एट होम। 24 से 26 में यू विल फील हैप्पी एट होम। आपके जो पत्ते हैं बहुत अच्छी तरह से लग चुके होंगे। 24 25 26 अपनी मामा के साथ का, या घर पे गेस्ट आए होंगे, और एक मामा के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे आप, माँ को मन की शांति को। 24 25 26 हैप्पीनेस एट होम, घर के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। मैंने बोला ऐसा गेस्ट का घर पे आना शुभ लक्षण है। 24 25 26 को हो सकता है कोई गेस्ट आए आपके घर में, आंगन में कुत्ता ना आए, वो घर अच्छा नहीं माना जाता। पहले के जमाने की बात है वो, कि घर के आंगन में कुत्ता आता था कि भाई यहाँ रोटी मिलेगा, हम कुत्ते का गाय का हिस्सा रखते थे। अभी हम नहीं रखते, खुद ही खा जाते हैं, खुद को ही कम पड़ रहा है सबको। 24 25 26 गाय कुत्ते का हिस्सा होना ही चाहिए, कौवे का हिस्सा, बर्ड्स का हिस्सा होना ही चाहिए। आप नेचर को, अगर आप हमारी जो संस्कृति में हम नेचर को, दूसरों को भी जीने दो और खुद भी जियो की बात,
तो ये गाय कुत्ते का हिस्सा 24, 25, 26 यू विल बी हैप्पी एट होम। घर पे गेस्ट, आनंद का माहौल, और आपका अगर जो पार्टनर यानी कि आपका पार्टनर के भरोसे रख के आप काम करेंगे इस दिन 24, 25, 26 को। पार्टनर अगर समझो आपके वैवाहिक जीवन अगर में आपका स्पाउस अगर नौकरी करता होगा, 24, 25, 26 वो भी बहुत काम धंधे में खुश होगा। उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी प्रमोशन या उसके काम धंधे में इजीनेस, 24, 25, 26 आपके घर में बड़ा शांति का वातावरण, मौज का वातावरण। कैलकुलेटिव तो आप पैदाइशी है। अब 27, 28 फिर कोई मोहब्बत की बात हो गई, कोई नई आइडिया की बात हो गई, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कामकाज है तो भी बहुत अच्छा है। 27 और 28 हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका कुछ कामकाज आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी 27, 28 ग्रेजुएशन से कम है उनके लिए, हायर एजुकेशन के लिए नहीं, बट 27, 28 स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट रहेगा। अब 29 और 30 मैंने यहां लिखा है, 29 और 30 आपके लिए हेल्थ का इश्यू लेके आएगा। कोई झगड़ा भी हो सकता है, यानी कि 3, 4 और 29, 30 आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, झगड़े का माथापुड़ी से दूर रहना है 29 और 30 को। अब इसमें देखिए, आपको किसी से पैसा मांगना हो एज ए लोन तो 3, 4 बेस्ट है, 29, 30 बेस्ट है। पैसा लोन मांगना हो, अपना अधिकार मांगना हो तो विटामिन एम है 20 और 21 को, ये आपका अपना पैसा है, ये उधार मांगा हुआ पैसा है 3 और 4 और 29, 30 को। और झगड़े से आपको लगेगा कोई भी तारीख 3, 4 तो या 29, 30 को बात झगड़े पे जा रही, वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बात अरे तुरे होने लगी तो आप कंट्रोल कर भी सकते हैं। मैंने जो कन्या के पास जो कंट्रोल देखा है अपने आप के लिए, आप विपरीत वातावरण में भी बहुत शांति से जी सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। कन्या लगने वाले को कोई 2 थप्पड़ मार दे तो भी वो एग्रेशन नहीं देता, जो एग्रेशन एरिस वाला देता है, जो एग्रेशन स्कॉर्पियो वाला देता है। एरिस वाले को तो आप थप्पड़ मारने की बात रही दूर, एरिस वाला ही हाथ उठा लेता है, स्कॉर्पियन हाथ नहीं उठाता। लेकिन अगर आपने बिना वजह के उसको छेड़ दिया तो स्कॉर्पियन बहुत करारा जवाब देता है। और कैप्रिकॉर्न भी ऐसा है, यानी कि मंगल प्रधान है, आप मर्क्यूरी है, बुध प्रधान व्यक्तित्व। आपको अपने आप पर बहुत कंट्रोल है और ये आपकी ताकत है। अब देखिए समरी पे जाते हैं। आप अगर जॉबलेस है, बहुत लोग मेरे को बोलते रहते हैं वी आर जॉबलेस, वी आर जॉबलेस, सिंस अ लॉन्ग टाइम वी आर जॉबलेस। तो जॉब के लिए 12 और 13 बेस्ट है। 10 से 15 आपका कैरियर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा आपको। मैंने इस महीने का 12 और 13 बेस्ट बोला है 12 और 13 बेस्ट बोला है। अगर आप जॉबलेस है तो 5 और 6 तारीख भी मैंने 5 और 6 तारीख बोला है, आपके पत्नीमय हो जाएंगे, पतिमय हो जाएंगे। टेम्पररी टाइमिंग आपको बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा। 12, 13 आप यहां 5, 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए डेट अगर सिलेक्ट करनी है तो 12, 13 सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेट कोई नहीं सिलेक्ट करना है आपको बिजनेस करते हैं तो देखिए पार्टनर पर अभी आप खेल छोड़ दो, क्योंकि सप्तम में आपका स्पाउस भी बहुत रिलीजियस हुआ है, लेकिन उसकी जबान खराब हुई। अष्टम में राहु है। विष्णु सहस्त्रनाम करके 23 नवंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। आपके परिवार के लोगों से, अभी मैंने बोला ऐसा, हाथ में बहुत पैसा आने वाला है आपके ये महीने में। और अष्टम में राहु है, मतलब आपका जो पत्नी का या पति का जो टंग है, जबान है, वो ऐसा बोल रहा है कि आपको हर्ट हो रहा है। 100% वो ऐसा बोल रहा है जो जिससे आपको दुख हो रहा है, वो बात झगड़े की कर रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिए। आई एम श्योर, मैं जो मालूम है ये बात। बिजनेस के लिए आई सेड 5 और 6 बेस्ट है। 5 और 6 के लिए पार्टनरशिप का बिजनेस है तो बेस्ट है। और 12 और 13 तारीख देखिए मैंने जो लिखा है ये काम धंधे के लिए, 12 और 13 भी बेस्ट है, 5, 6 भी बेस्ट है। बिजनेस भी है तो मैंने पार्टनरशिप पर आगे चलने के लिए बोला। पार्टनर के भरोसे बहुत सारा काम छोड़ दो, अभी हीरो कर आगे बढ़ने का टाइम नहीं है। और जनरली मैं कन्या लग्न को देखता हूं हमेशा पीछे से सपोर्ट करने वाला लगता, क्योंकि एग्रेशन, झगड़ा, उसको आप ठीक से पीछे रह के ऑब्जर्व करके बहुत शांति से कर पाते हैं। तो 5, 6, 12, 13 बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा रहेगा। ये डेट केयरफुल रहिएगा। हेल्थ के लिए मैंने 3, 4, 29, 30 आपको बोला ही, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अगर उम्र ज्यादा है तो की बात है। कुछ बार मैं देखता हूं, मैंने बोला ऐसा मेडिकल स्टोर में जाके खड़े रहने की अगर आदत पड़ गई, दवाओं को इधर उधर इंटरनेट पे उसको सर्च करेंगे कौन सी मेडिसिन किसके लिए यूज होती है, नेक्स्ट टाइम डॉक्टर को पूछे बिगैर ही मेडिकेशन करते हैं अपने आप पर। ये मैंने बहुत कन्या लगने वालों को देखा है, क्योंकि पैसा छूटता नहीं बहुत बार।
मेडिकल स्टोर में जाके 10 रुपए में दवाई होता है, 20, 25, 50 रुपए में डॉक्टर के पास जाके 200, 250 रुपए देगा कौन? ऐसा मेंटेलिटी अगर होता ही है, बहुत बार वर्गों को देखता हूं कन्या लग्न वाले, तो ऐसा नहीं करिएगा। पर्टिकुलरली 3, 4, 29, 30 को नहीं करिएगा। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो ग्रेजुएशन से छोटे हैं उनके लिए फर्स्ट एंड सेकेंड बेस्ट है। 27, 28 भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, 27 एंड 28। और जो हायर एजुकेशन में उनके लिए 10, 11 बेस्ट है। गुरु बहुत अच्छा है बट वक्री है, गुरु मार्गी हो रहा है 24 नवंबर से, यानी कि आपके पार्टनरशिप में जो अभी दरारें हैं, जो रुका हुआ कामकाज है पार्टनरशिप में, और वो 24 नवंबर से इस महीने में गुरु भी मार्गी हो रहा है, यानी कि वो भी आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी क्लियर होने लग जाएंगे। प्यार करते हैं स्टूडेंट के लिए मैंने बताया वो 1, 2 और 27, 28 जो ग्रेजुएशन के पहले वाले उनके लिए अच्छे, 10, 11 ग्रेजुएशन के आगे वाले हैं, हायर एजुकेशन वाले लोग, उनके लिए अच्छा। शनि 5th में है, बहुत बढ़िया समय से जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। गुरु अच्छा है कि हंस योग बना है, केंद्र में है, बहुत अच्छा है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। शनि है, नहीं तो आपको अगर आप अपनी मौज में रहें तो सजा दे देगा वो। दंडनायक है ये, फोकट में कुछ नहीं मिलता। शनि आपके बुद्धि स्थान में, बच्चों को समझना अभी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ है क्योंकि शनि आपके संतान स्थान में। बच्चे को आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल, वो टाइम है जब तक शनि महाराज ये जगह छोड़ेगा नहीं मकर, तब तक बच्चे यही करते रहेंगे। प्यार करते हैं उनके लिए मैंने बोला कि 24 नवंबर बेस्ट है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्र शुक्र का युति हुआ आपके 3rd हाउस में, और लॉर्ड ऑफ द 3rd एंड 9th इंटरचेंज भी हुआ है। शुक्र मंगल, मंगल रेट्रो होके यहां आ रहा है। शुक्र मंगल का परिवर्तन योग है 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक। हो सकता है कि पड़ोस में कहीं कोई प्रपोजल आप कर दो, प्रपोजल सामने से भी आ सकता है। 24 नवंबर 1, 2, 27, 28 ये प्यार करते हैं उनके लिए ये दिन अच्छे हैं, प्रपोज करने के लिए भी अच्छे दिन रहेंगे। 1, 2 ये लविंग डे है, कुछ लर्न करने के लिए टाइम है, अपने बच्चों के साथ स्पेयर करने के लिए टाइम है 1 और 2। और 27, 28 मैंने बोला ऐसा प्रपोज करने के लिए। 27 एंड 28 ये भी वैसा ही है, लविंग डे ही है, समझो मोहब्बत वाले दिन है ये। और 24 सबसे बेस्ट प्रपोज करना हो तो, पर्टिकुलरली पड़ोस में। मैरिज के लिए आई हैव सेड 5th और 6th बेस्ट है। 5th और 6th बेस्ट है, मतलब अगर लड़की लड़की देखने जाना हो और अगर आपके हाथ में है तारीख तो 5 और 6 बेस्ट है। हो सकता है कि ये देखो लास्ट महीना था, लास्ट महीना मतलब 26 अक्टूबर के पहले बहुत अच्छा समय था, बुध लग्न में था, गुरु सप्तम में था, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया एग्रीमेंट, वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया टाइम था 26 अक्टूबर के पहले। अभी 26 अक्टूबर से तो 12 नवंबर में हाथ में पैसा आना चाहिए, परिवार एकत्रित होना चाहिए। और 5 और 6 तारीख, 5 और 6 तारीख मैंने बोला ऐसा पत्नीमय या पतिमय होने का टाइम है। टेम्पररी ऑफिस में अगर आपका कोई दुश्मन बहुत परेशान करता है तो उसको सबक सिखाने का दिन है ये 5 और 6 तारीख। टीच हिम ए लेसन। 12 और 13 तारीख भी आप लेसन सिखा सकते हैं आपके दुश्मन को। देखिए आपके कर्मस्थान में मंगल आया, मतलब दुश्मन थोड़ा गड़बड़ तो कर रहा है, बट टीच हिम ए लेसन ऑन 5, 6 एंड 12 एंड 13। 12, 13, 5, 6 के दिन आप चुपचाप चापलूसी से अपना उल्लू सीधा कर सकेंगे। क्योंकि मैं ज्यादातर कन्या लग्नों को देखता हूं कि बहुत तहजीब से, बहुत सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करके अपना काम कर लेते हैं आप लोग। तो ये तारीख का एडवांटेज लीजिएगा, 5 और 6 और 12 और 13 तारीख का। मैरिज के लिए मैंने यस बताया। शेयर मार्केट के लिए मैं नो इसके लिए लिखता हूं क्योंकि शनि है यहाँ सप्तम में। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए मैंने आपको बताया भी, अभी 2-3 चीज बताया, जैसे कि 14, 15 है इस दिन दोस्तों के साथ टाइम करने का, स्पेयर करने का टाइम बताया मैंने फ्रेंड के साथ। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने का भी टाइम बताया मैंने 14 और 15। दोस्त आपके ज्यादा सेंसिटिव है, शक्की है। शक्की मतलब वो लोग कोई भी प्रकार का शक कर सकते हैं। ये दोस्तों को, आपके दोस्त ज्यादातर थोड़े फीमेल टाइप के दोस्त भी होते हैं और बात बात में रोना आ जाए ऐसे लोग, और शक करेंगे हमेशा आप पर। आपको लगेगा कि ये इतना शक से जी कैसे सकता है, बट वो उनका नेचर है, गॉड गिफ्टेड। तो ये अबाउट हुआ आपका डेट वाइज का प्रेडिक्शन, थोड़ा एडवाइस हुआ आपके लिए। अब देखें इस महीने में तुलसी विवाह प्रारंभ होगा 5 नवंबर से, उसके बाद चातुर्मास समाप्त होगा, साधु संत आगे बढ़ेंगे अपना नॉलेज के लिए, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, धर्म का
नियम से जो चलते हैं वो चातुर्मास के बाद समाप्त हो जाता है, यानी कि वो जो रुके थे साधु संत बारिश और इसकी वजह से, वो अभी मूव करेंगे आगे। जगह पे अगर आप कहीं भी रुक जाते हो, नौकरी करते हो, तो वो नौकरी की जगह से भी आप मोहब्बत कर लेते हैं, भले आपको अच्छी तरह पता है कि ये अपना नहीं है। वैसा कोई भी माया से वो लोग दूर रहते हैं। कहीं रुक जाओ तो जगह से माया हो जाता है, आश्रम से माया हो जाता है, तो साधु संत हमेशा चलते रहते हैं। पैसे का माया भी साथ में जरूरत नहीं है तो हाथ में कमंडल भी नहीं रखते, जब जानवर को पानी पीते देखते हैं हाथ से तो कमंडल भी छोड़ देते हैं। एक्चुअल वो कहानियां है उसकी साधु संतों की। तो चातुर्मास से आगे बढ़ने का टाइम है साधु संत का। प्रदोष 5 नवंबर और 21 नवंबर, जो शिव पूजन करते हैं उनके लिए 5 नवंबर 21 नवंबर ये शनि प्रदोष है। संतान के मामले में मैं ज्यादातर वर्गों को देखता हूं, कन्या लग्न को बहुत कम बच्चे होते हैं। शनि की राशि है संतान स्थान में, बहुत कम बच्चे होते हैं और फीमेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं कन्या लग्न वालों। पर्टिकुलरली कन्या लग्न की फीमेल है तो बाप रे बाप, 2-3 लड़कियां होती, ज्यादातर ऐसा देखा है मैंने। 5 नवंबर और 21 नवंबर प्रदोष का व्रत करें, ज्यादा फायदा होगा। अगर आपका चंद्र अगर 12वें स्थान में है, 8वें में है, 6वें में, बहुत विचारों से तंग आ जाते हैं, तो ये प्रदोष का व्रत करें, शंकर भगवान को जलाभिषेक करें और शाम को शिव दर्शन करने के बाद खाना खाएं। ये प्रदोष का व्रत का नियम। और दिन में शिव उपासना में जो आपके समझ में आता है वो, शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, तांडव स्तोत्र, शिव रुद्राष्टकम, जो जमता है, जो आपको अच्छा लगता है वो रीड करें। 12 नवंबर और 27 नवंबर देखिए संकष्टी लिखा है मैंने, और विनायक चतुर्थी लिखा है। ये सुद पक्ष की चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी 27 नवंबर सुद पक्ष की चतुर्थी। अगर आपका कुंडली में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, जनरली मैं डिस्प्यूट को बहुत इजीली हैंडल करते हुए आप लोगों को देखता हूं। बहुत सुलझे हुए लोग समझता हूं मैं कन्या लग्न वालों, जितने कन्या सुलझे हुए हैं इतना कोई सुलझा हुआ नहीं है। तो अगर आपके प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट है तो जरूर चतुर्थी का उपवास करिएगा, गणपति बापा का साथ पूजा करिएगा, गणेश मंदिर हो तो। उम्र अगर 40-45 से ज्यादा है तो उपवास के झमेले में नहीं पड़िएगा, क्योंकि फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डायबिटीज हो जाए, कुछ और तकलीफें हो जाए, तो वो नहीं करिएगा। बट गणेश मंदिर में दर्शन जरूर करने जाइएगा 12 और 27 नवंबर। और देखिए इस महीने में 8 नवंबर को दीपावली, देव दीपावली है, पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण के दिन हम लोग इंतजार करते हैं, जिनको मंत्र सिद्ध करना हो। दोपहर को 2:30 बजे से ग्रहण स्पर्श होता, फिर ग्रहण मध्य है, फिर ग्रहण मोक्ष है। अंदाज से 2:30 बजे से 6:30 बजे तक शाम को हो सके तो मंत्र साधना करिएगा। जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको जरूर करिएगा। कर्मस्थान में अगर आपको लग रहा है कि ये मंगल बहुत दंगल कर रहा है, 16 अक्टूबर से आपको अंदाज आने लग जाएगा, बहुत झगड़े होने लगे, तो गुड़ का दान करिएगा। हो सके तो कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां भी जरूर जाइएगा। मंगल को कर्मस्थान में दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बल प्राप्त होता है मंगल को। बट मंगल आपका अष्टमेश भी है। मंगल कर्मस्थान में बहुत पावरफुल हो जाता है। जैसे चंद्र शुक्र के लिए चतुर्थ स्थान भी अच्छा माना जाता है, 12वां स्थान में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, 12वें स्थान में भी शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा दिग्बल प्राप्त होता है, उनको प्रीफर्ड है ये प्लेस। किसी को भी कौन सा स्थान प्रीफर्ड है, जैसे सूर्य को भी कर्मस्थान बहुत अच्छा रहता है। सूर्य भी एक ताकत, सूर्य को और मंगल को, जितने क्रूर ग्रह है वो कर्मस्थान में अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि येन केन किसी भी तरीके से स्मूदन झगड़ा करो, लड़ाई करो, लेकिन अपना हिस्सा लेना ही है, तो वो सब पाप ग्रह कर्मस्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह, राहु जैसा ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। तो ये मंगल के अगर कोई मंत्र सिद्ध करते हैं आप, मैंने आपको बोला कि आपने 16 अक्टूबर से 12 नवंबर में अगर आप महसूस कर रहे हैं 16 अक्टूबर में, तो हो सके गणेश उपासना, गणपति के मंदिर में जाने का मैंने सजेशन दिया आपको। चतुर्थी के दिन धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समप्रभम कुमारम शक्तितम अस्तम तम मंगल परमाम्यम, मंगल का मंत्र करें। मंगल डेफिनेटली योग कारक नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके लिए 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त हुआ, यानी फोकट का सर उठा के मारामारी और झगड़ा। मंगल करे दंगल, मंगल 10th हाउस में दंगल करता है। अगर ऐसा आप महसूस करते हैं तो हनुमान के मंदिर में जाइए। जन्म का मंगल अच्छा होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। अब 3rd हाउस का लॉर्ड, आपका 2nd हाउस का जो शुक्र है वो 3rd हाउस में आ रहा है और मंगल पीछे आ रहा है, वक्री हो रहा है। काम करने का जो आपका सिस्टम है उसमें भी कुछ ये मंगल बदलावट लाएगा जरूर। और ये अपोजिशन हुआ है शुक्र मंगल का, यानी कि पड़ोस में कोई किसी से
प्यार करने की संभावना भी बनती है। भाई बहन के लिए वैवाहिक जीवन के साथ भी आपका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन भी आ सकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, जो जो पहला 12 दिन है वो आपके हाथ में पैसा आने वाला है, और 13 तारीख से आप 2 दिसंबर तक, यानी कि पहला 15 दिन हाथ में पैसा और बाद में का 15 दिन में आप डेयरिंग करेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसको और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। ये डेट को बराबर मार्क करके रखिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।